चलते हैं वर्तमान 24 तीर्थंकरों में से 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान के चरणों में पूर्व भव को जानने के लिए। चलते हैं वर्तमान 24वीं तीर्थंकर 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान के चरणों में उनके पूर्व भव को जानने के लिए श्री नेमिनाथ कथा की ओर। गंधवती नाम की नदी के पास तपस्वियों की एक पल्ली थी। उसमें तपस्वियों के स्वामी वरिष्ठ तापसी रहते थे। गंधवती नाम की सुंदर संगम में तपस्वियों की पल्ली थी और उस में तपस्वियों के वशिष्ठ तापसी रहा करते थे। वह तापसी पंचांगनी तप में लीन रहते थे, पंचांगनी तप करा करते थे। एक बार दो मुनिराज आकाश मार्ग से आए। चारण रिद्धिधारी मुनिराज आते हुए दिखाई दिए और उन्होंने उस वरिष्ठ तापसी से पूछा। दोनों मुनिराजों का नाम था, एक मुनिराज का नाम गुणभद्र था और दूसरे मुनिराज का नाम वीरभद्र। गुणभद्र मुनिराज ने तापसी से पूछा, हे वरिष्ठ तापसी, तुम इस पंचांगनी तप को कर रहे हो, क्या तुम्हें मालूम है कि इसमें कितने जीवों की हिंसा हो रही है? उस तापसी को क्रोध आ जाता है और कहता है कि इसमें क्या हिंसा है? तो मुनिराज ने समझाया, देखिए इस अग्नि में कितने जीवों की हिंसा हो रही है, क्या तुम्हें मालूम है? हिंसा में क्या धर्म होता है? क्या जीवों की हिंसा करना धर्म कहलाता है? नहीं, हिंसा से रहित धर्म होता है और जिनेंद्र के द्वारा कहा हुआ ही प्रणीत धर्म होता है। और वह धर्म जिन धर्म स्वर्ग और मोक्ष को देने वाला होता है। ऐसा गुणभद्र मुनिराज ने उस तापसी को समझाया। तापसी ने समझा, विचार किया, मुनिराज की आज्ञा का पालन किया और गुणभद्र मुनिराज के समझाने से उस तपस्वी ने वह कुतप छोड़ दिया। कुतप को छोड़ने के बाद दिगंबर मुनि भेष धारण कर लिया, दिगंबर दीक्षा धारण कर ली। अब वरिष्ठ मुनि कठिन तप करने लगे और कठिन तप के माध्यम से एक एक महीने के उपवास करने लगे। एक एक महीने के उपवास करने लगे। उपवास करते, तप करते और तप करते करते एक बार ये मथुरा नगर में पहुंच गए। मथुरा नगर में पहुंच गए। मथुरा नगर में पहुंचे, वहां पर भी इन्होंने एक महीने का तप किया और उपवास किए। उपवास करने से इन्होंने महान आतप योग करना शुरू कर दिया और उसके प्रभाव से, महान योग तप के प्रभाव से इनको 7 देवियां प्रकट हुई। तप की भक्ति से, इनकी भक्ति को देख करके, संयम की साधना को देख करके 7 देवियां प्रकट हुई और वह 7 देवियां कहने लगी, हे भगवान, हम आपकी सेवा से प्रसन्न हैं, मांगिए आपको क्या चाहिए, बोलिए हम आपकी सेवा में क्या करें। मुनिराज ने सोचा और कहा कि हे देवी, बहुत सुंदर रूप था उनका। कहा, हे देवी, अभी तो मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है, अभी मुझे कोई ऐसा कार्य नहीं दिख रहा है जिससे मैं आपको कष्ट दूं। अगले भाव में मुझे आवश्यकता पड़ेगी या जरूरत पड़ेगी तो आपको बुलाऊंगा, आप आ सकते हो, आप आइए। अभी इस भाव में मुझे
कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर और देवियां, सातों देवियां नमस्कार करके और चली गई। वरिष्ठ मुनि घोर तप करके मथुरा के जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। वहां आतापन योग धारण करके एक पर्वत पर ध्यान करने लगे। 1 महीना हो गया, 1 महीने का उपवास हो गया। उपवास कर जैसे ही मथुरा के राजा उग्रसेन को पता चला कि यहाँ मथुरा में एक मुनिराज आए हुए हैं और बड़े ही तपस्वी हैं, 1 माह का उपवास किया है, तो उन्होंने ये भाव बनाया कि इन मुनिराज को मैं ही आहार कराऊंगा और कोई आहार नहीं कराएगा। 1 महीने के उपवास ही हैं। राजा ने पूरे राज दरबार में, पूरे नगर में ढंडोरा पिटवा दिया कि कोई भी मुनि को आहार नहीं कराएगा, मैं ही पड़गान करूंगा और मैं ही मुनिराज का आहार करवाऊंगा। ऐसी भावना से मुनिराज मथुरा नगर में पहुंच ही गए थे, जंगल के बीच बैठे हुए थे। उनका आतापन योग ध्यान पूर्ण हुआ और वे आहार चर्या के लिए नगर में निकल गए। मथुरा के राजा उग्रसेन ने देखा मुनि आहार चर्या के लिए निकल रहे हैं, आ रहे हैं, और अचानक राजा के राज दरबार में आग लग गई, अग्नि लग गई। अब मुनिराज ने देखा कि यहां अग्नि लगी है, वह वापस जंगल की ओर आ गए। आकर के वापस फिर से ध्यान में, कायेश्वर में लीन हो गए और 1 महीने फिर से वह ध्यान में बैठे। 1 महीने के बाद फिर वे आहार चर्या पे उठे। 1 महीना बीत गया। जैसे ही वह फिर से आहार चर्या के लिए मथुरा नगर में निकले, तो जो उग्रसेन राजा था उनका हाथी बिगड़ गया और हाथी बंधन से छूट गया। उसने बड़ी बड़ी जंजीरों से जो हाथी बंधा हुआ था, वो जंजीरें तोड़ करके भाग निकला। उस हाथी ने हलचल मचा दी, पूरी प्रजा आकुल व्याकुल हो गई। ऐसा देख उग्रसेन ने हाथी को पकड़ा और हाथी को पकड़ने में लग गए। मुनिराज फिर से आहार करने गए तो फिर वापस लौटकर आना पड़ा। प्रजा बड़ी परेशान, नगरवासी बड़े परेशान, हम कैसे आहार कराएं? राजा ने मना किया हुआ है। कोई बात नहीं। फिर आकर के मुनिराज जंगल में आकर के फिर ध्यान में लीन हो जाते हैं। फिर 1 महीने का उपवास हो जाता है। फिर एक महीने का उपवास होता है। तो फिर 1 महीने के बाद जैसे ही मथुरा नगर में आहार के लिए निकलते हैं, तो जरासंध का एक पत्र राजा उग्रसेन को प्राप्त होता है और उस पत्र में कुछ ऐसा लिखा होता है जिस पत्र को पढ़कर राजा उग्रसेन आकुल व्याकुल हो उठ जाते हैं। अब उस पत्र के माध्यम से भी राजा मुनिराज को आहार देना भूल जाते हैं। मुनिराज फिर से मुद्रा लेकर गए और वापस जंगल की ओर आ रहे थे। प्रजाजन कुछ चर्चा कर रहे थे, ये राजा उग्रसेन कैसा है जो ना स्वयं आहार देता है और ना किसी को देने देता है। बिन कारण मुनि पर इतना कष्ट पड़ रहा है। राजा के बारे में
चर्चा करने लगे। भूख प्यास से कष्ट में बड़े क्षीण हो गए मुनिराज। 3 महीने हो गए, आहार नहीं किए। ये शब्द उनके कानों में पड़ गए। तो मंत्रियों ने एक सुक्ति सूझी और विचार किया कि राजा का उग्रसेन का एक पुतला बना लिया, कृत्रिम पुतला बना लिया और पुतला बना करके रानी के सामने रख दिया। रानी के सामने रख दिया। कुछ दिन बाद पुत्र का जन्म हुआ। कुछ दिन बाद पुत्र का जन्म हुआ। तो जन्म के बाद जैसे ही राजा उस पुत्र को देखने गए, पुत्र मुख को देखने गए, वह पुत्र होठों को दबा करके, आंखें बड़ी बड़ी करके, दोनों मुट्ठियों को भींच करके और पिता की ओर देख रहा था। राजा ने सोचा, विचार किया, ये कुछ दिन का बालक और इसकी आंखों में गुस्से में लाल लाल, होठ भींचे हुए, मुट्ठी बंद, ऐसा लग रहा है यह कोई क्रूर प्राणी है। राजा ने कहा, इसको यहां रखना नहीं चाहिए। राजा ने उसको कांच के संदूक में बंद कर दिया और एक पत्र लिख दिया कि उग्रसेन की रानी से यह पुत्र उत्पन्न हुआ। ऐसा पत्र लिख करके और उस संदूक के अंदर पुत्र को और पत्र को दोनों को बंद करके और वह संदूक पेटी यमुना नदी के किनारे समुद्र में छोड़ दी। जैसे ही छोड़ी तो वह संदूक पेटी कौशाम्बी नगरी शहर की ओर, नदी की ओर पहुंच गई और कौशाम्बी नदी में पहुंच गई। वहां एक कलालिन नाम की नारी रहती थी। उसका नाम मंदोदरी था। उसके हाथ वह संदूक पेटी लग गई और वह संदूक पेटी लगी। जैसे ही उसने देखा उस पेटी को खोल करके, तो उसमें एक बालक, वह कल्याण सोचती है, विचार करती है, बालक और खेलता हुआ। वह बालक को निकाल लेती है, पत्र को पढ़ लेती है और बालक को बड़े लालन पालन से बड़ा करती है, खूब लाड़ प्यार से। लेकिन वह बालक जैसे ही धीरे धीरे बड़ा होता है, कांच की सुंदर संदूक में वो बालक रहता है। इस कारण से उसका नाम कंस रख दिया जाता है। किस कारण से? कांच के संदूक में था, इसलिए उस मां ने उसका नाम कंस रख दिया। कंस धीरे धीरे बड़े होकर के खेलने कूदने लग जाते हैं। वह स्वभाव से ही बड़ा क्रूर था, स्वभाव से ही बड़ा क्रूर था। जैसे ही जन्म लिया तो पिता को कैसे देखा? मिसमिसाते हुए, मुट्ठी को बंद करते हुए। तो स्वभाव से ही बड़ा क्रूर था। जब वह धीरे धीरे बड़ा हुआ तो बच्चों की टोली में खेलता तो कभी किसी को थप्पड़ मारता, कभी लात मारता, कभी पत्थर मारता, ऐसे क्रूरपना करता रहता। क्रूरजन जहां भी जाते हैं वहीं कुछ ना कुछ द्वंद्व फैलाते हैं। कंस की मार पीटता
कंस मारता पीटता, उसके रोज रोज रोने धोने और कंस की शैतानी को देख करके मंदोदरी बड़ी दुखी हुई। आखिर मैं क्या करूं, यह बालक रोजाना शिकायत लेकर के आता है। वह आकर के उस कंस को घर से निकाल देती है। कंस घर से निकल जाता है और कौशाम्बी से चलकर सौरीपुर पहुंच जाता है। वहां वसुदेव का नौकर हो गया, वहां वसुदेव के जाकर नौकरी करने लगता है। इस प्रकार इसी संबंध को थोड़ा सा और दूसरे रूप में उस समय में राजगृह में त्रिखंडी चक्रवर्ती जरासंध राज करता था। वह एक स्टॉप के बाद यह दूसरा विषय कि वहीं उसी राजगृह में त्रिखंड चक्रवर्ती जरासंध राज करता था। सुरम्य नाम देश की प्रसिद्ध शहर पौदनपुर के राजा सिंहरथ की जरासंध के हृदय में कांटे की तरह चुभा करता था। उसके दुख होकर एक दिन त्रिखंडेश जरासंध ने सभा में बैठे हुए थे और सिंहरथ बड़ा ही दुष्ट, वह ऐसी चर्चा कर रहे थे कि यह मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता। ऐसी चर्चाएं चलती गईं। कुछ दिन बीतते गए। कंस को पता चलता है कि मेरे मारने वाले ने जन्म ले लिया है। अब उसके आकुल व्याकुल परिणाम हो जाते हैं और अब चारों तरफ वे तहलका मचा देता है। ढूंढने के लिए अपने सैनिकों को भेज देता है, पता लगाओ कि इस नगर में ऐसा कौन है जो मुझे मारेगा, जिसने मुझे मारने वाला कोई और ही है। इसकी खबर चारों ओर फैल जाती है और मारने वाले का नाम पता लगे उससे पहले हमारा समय हो गया है। मारने वाले का नाम आपको कल बताएंगे कौन था और क्या हुआ। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की